बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। दोस्तों, दुनिया का दस्तूर है कि जब अपने किसी बड़े से कोई काम निकालना होता है तो उसको खुश करने की कोशिश की जाती है। और सियासी मैदान के अंदर सियासी लोग अपने बड़े को रिश्वत देते हैं, लालच देते हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं ताकि बड़ा खुश होकर उसके लालच में आकर वो काम कर दे। कायनात का सबसे बड़ा हमारा रब है। सवाल ये पैदा होता है उस रब को किस तरह से राज़ी किया जाए कि उससे हम अपने काम निकलवा लें। तो आज की इस मजलिस में बस इसी मौजू पे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हदीस पाक में है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों पे तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किए ही नहीं। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किए ही नहीं। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। तौबा एक किस्म का रिमूवर है। आपने देखा होगा बच्चों की स्कूल की क्लासों में ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड सब लगे होते हैं। उस पर कोई हर्फ गलत लिख दिया जाए, उसको मिटाने के लिए एक डस्टर होता है, उसको मिटा देते हैं और इतना साफ़ कर देते हैं लगता ही नहीं कि इस पर कुछ लिखा हुआ था। ठीक इसी तरह जब बंदा खुदा अपने नाम आमाल में कोई गलत एंट्री करा ले गुनाह की, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए अल्लाह पाक ने तौबा इस्तिग़फ़ार का डस्टर बनाया कि तौबा इस्तिग़फ़ार करे, उसको घुमाए तो अल्लाह ताला ऐसा साफ़ कर देते हैं, फ़रिश्ते भी ढूंढते रह जाएंगे कि हमने तो गुनाह लिखे थे, वो गुनाह गए कहाँ। और कमाल, कुर्बान जाऊँ अपने रब पर, दुनिया की अदालतें अपने मुजरिमीन को माफ़ करती हैं तो उनका गुनाह रिकॉर्ड में रखा रहता है। दुनिया की अदालतें जब अपने मुजरिमीन को माफ़ करती हैं तो माफ़ तो कर देती हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड रखा रहता है। अल्लाह ताला जब माफ़ फरमाते हैं तो रिकॉर्ड से भी निकाल देते हैं। अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह किए ही नहीं। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों के आमाल को तोलेंगे। अगर नेकी ज़्यादा निकली और गुनाह कम तो गुनाहों को नेकी बनाकर नेकी में शामिल कर दिया जाएगा। गुनाहों को नेकी बनाकर नेकियों में शामिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्तों, अल्लाह पाक हमें कितने प्यारे रब मिले हैं। अल्लाह हमारे कितने प्यारे हैं। हम उस रब से दूर रहें, हम उस रब से मायूस हों। दुनिया का बंदा मुंह बनाता है किसी नाराज़गी पर, किसी बात पे मुंह बनाता है तो मुंह सीधा नहीं होता उसका। साल हर साल गुजर जाते हैं। शौहर जैसा प्यारा बीवी जैसी प्यारी से नाराज़ होता है तो वो ऐसी ऐसी धमकियां देता है, मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा तेरी नस्लें याद रखेंगी, मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा तेरे माँ बाप तुझे याद रखेंगे, तेरे ख़ानदान वाले तुझे याद रखेंगे। और ये अल्फाज बोलते हुए ये भूल जाता है कि मैं भी तो अल्लाह के दरबार में गुनहगार हूँ। मैं कौन सा दूध का धुलावा हूँ,
लेकिन इंसानों की ये कमज़ोरी है, सामने वाले गुनाहों को हाईलाइट करता है और अपने गुनाहों को भूल जाता है। जब ऐसी बात कर रहा होता है तो अपने गुनाहों को भूल जाता है। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ मामला कुछ और है। जब कोई बंदा गुनाह करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह फ़ौरन माफ़ फरमाते। फिर गुनाह कर लेता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर माफ़ फरमाते। फिर गुनाह कर लेता है, फिर माफ़ी मांगता है, फिर माफ़ फरमाते। जब अल्लाह ताला माफ़ी मांगने वालों की को माफ़ करते करते आज तक नहीं थके, तो माफ़ी मांगने वाले माफ़ी मांगने से क्यों थक गए? ये तो बिल्कुल माफ़ी मांगने का मामला ऐसा ही है जैसे कि कपड़े धोने का मामला। कपड़े मैले होते हैं, फिर धो लेते हैं, फिर मैले होते हैं, फिर धो लेते हैं, फिर मैले होते हैं, फिर धो लेते हैं। आज तक कोई बंदा आज ही जाकर उसने ये नहीं सोचा यार ये तो हर वक्त मैले होते ही रहते हैं, अब मुझे कपड़े पहनने ही नहीं। कोई है ऐसा तो अक्लमंद आदमी जो नंगा धड़ंगा रहता हो जी, इस बात से उकता कर कि कपड़े हर वक्त धो धो के थक गया हूँ, अब मुझे पहनने ही नहीं। तो जब कपड़े धोने की आदत से बंदा नहीं थका तो तौबा करने की आदत से क्यों थक गया? तो अल्लाह ताला के फ़ैसले अगर हमें उतरवाने हैं और अल्लाह ताला को राज़ी अगर करना है तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होते हैं जो सच्चे दिल से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है। अल्लाह ताला उसकी सय्यात को हसनात से बदल देते हैं। और दोस्तों, इस बात को समझ लें अच्छी तरह से कि नेकी करने से चेहरे के नूर में इजाफ़ा होता है, दिल के सुरूर में इजाफ़ा होता है, रिज़्क़ में बरकत होती है, घरों में सुकून आता है, सुकून की नींद मिलती है, हलाल रोज़ी में बरकत होती है, ज़िंदगी में बरकत होती है। ये नेकी की फ़वाइद है। जबकि गुनाह करने से चेहरा बेनूर होता है, दिल में जुल्मत और तारीकी आती है, ज़िंदगी बेसुकूनी में गुज़रती है, रोज़ी में बेबरकती होती है, उम्र में बेबरकती होती है और अल्लाह ताला इसके ऊपर बेसुकूनी को और बेचैनी को मुसल्लत कर देते हैं। तो जिसके करने से इतना बड़ा नुकसान हो और जिस चीज़ के करने से इतना बड़ा फ़ायदा हो, अक्लमंदी का तकाज़ा क्या है दोस्त? याद रखें, बंदा गुनाह करता है और लज्जत पाता है, और लज्जत तो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है, गुनाह बाकी रह जाता है। कितना मुश्किल काम है ये, गुनाह बाकी रहता है। बंदा नेकी करता है और थकता है, थकन तो थोड़ी देर के बाद दूर हो जाती है, लेकिन नेकी बाकी रह जाती है। अक्लमंदी का तकाज़ा यह है जो चीज़ बाकी रहने वाली है उस पर गौर करे, अगर वो नफ़े की है तो उस पर कुर्बान जाएं, और अगर नुकसान की है तो उससे अपने दामन को बचाएं। बड़ी बड़ी नेकियां बंदा करता है, थकता है, लेकिन थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट इस्तेमाल करके, थोड़ा सा आराम करके थकन दूर कर लेता है और पहाड़ जैसी नेकियां बाकी रह जाती हैं। और बंदा गुनाह करता है, गुनाह की लज्जत तो मिनट 2 मिनट की, थोड़ी देर कानों ने लज्जत ली, थोड़ी देर आँखों ने हराम लज्जत ली, थोड़ी देर नफ्स ने लज्जत ली, और वो गुनाह का काम ख़त्म हो गया, वो लज्जत ख़त्म हो गई, लेकिन गुनाह बाकी रह गया। किस साबुन से इसको धोएंगे? इसलिए दोस्तों, कोशिश इस बात की करें कि सिरे से गुनाह ही ना करें। हज़रत शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे नौजवानों को ख़िताब करके कि ये नौजवानों, गुनाह की चीज़ों को मत देखो, और जब तुम्हारा नफ्स गुनाह की चीज़ों को दिखाए तो अहकर का एक शेर याद कर लिया करो, न देखेंगे न देखेंगे उनको हरगिज़ न देखेंगे कि जिनके देखने से रब मेरा नाराज़ होता है। न देखेंगे न देखेंगे उनको हरगिज़ न देखेंगे कि जिनके देखने से रब मेरा नाराज़ होता है। हज़रत शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत वाला हरदोई के खलीफा थे, इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उनके किसी बेतकल्लुफ़ साहिब निस्बत सब शख्स ने कहा कि हज़रत चलो आपको इंग्लैंड की शाम दिखाता हूँ, इंग्लैंड में शाम कैसी होती है, रात कैसी, वो दिखाता हूँ। तो हज़रत ने फ़ौरन फरमाया, न ले चल मुझे उनकी गली में, इजाफ़ा होगा मेरी बेकली में।
न ले चल मुझे उनकी गली में, इजाफा होगा मेरी बेकली में, मेरी बेचैनी में इजाफा होगा। अल्लाह अकबर कबीर। मेरे भाइयों, मैं भी अज़्म करता हूँ, इरादा करता हूँ, हद करता हूँ, आप भी अज़्म करें, इरादे करें, अल्लाह नेक बनेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। और अल्लाह से कहें प्यारे अल्लाह हमने इरादा तो किया है लेकिन बचाना तो आपका काम है, अल्लाह जी आप बचा लीजिए, अल्लाह जी हम नहीं बच सकते, आप बचा लीजिए। छोटा सा बच्चा वालिद साहब की उंगली पकड़ के चलता है, आगे बड़ी सी नाली आती है, गड्ढा आता है, गंदा पानी भरा होता है, बाप उंगली छुड़ा के जंप मार के उधर कूद जाता है, फिर उधर बच्चे जाकर बच्चे की तरफ आ जाओ बेटा, अब्बू मैं नहीं आ सकता, अब्बू मैं गिर जाऊँगा। अरे बेटा हिम्मत करो, नहीं अब्बू मैं नहीं कर सकता, मैं तो गिर जाऊँगा। फिर वापस बाप आता है और बच्चे को गोद में उठा के जंप मार के कूदा देता है। हम अल्लाह से यही कहें मेरे प्यारे अल्लाह आपने हमें अपने कुर्ब के लिए दावत दी है, आपने हमें अपने पास बुलाया, अल्लाह बीच में बड़ी खाई है, अल्लाह मैं गिर जाऊँगा, अल्लाह मैं तबाह हो जाऊँगा, मैं हलाक हो जाऊँगा, ये हलाकत की खाई है, मैं हलाक हो जाऊँगा, अल्लाह जी आप मुझे गोद ले लीजिए, अल्लाह मुझे गोद लेके कुदा दीजिए, अल्लाह मुझे मेरा इज्तिबा फरमा लीजिए, मेरा इंतखाब कर लीजिए, मुझे उचक लीजिए, मुझे उचक लीजिए। इस तरह से अल्लाह से लजाजत के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। हम कदम कदम पर अल्लाह ताला से मांगें। और दोस्तों मांगने पे क्या नहीं मिलता, मांगने पे क्या नहीं मिलता, खुदा की कसम मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं, किस तरह आपको समझाऊं कि जब अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह कैसे देते। सन 2001 के अंदर या 2 के अंदर मेरा पहला हज हुआ। उस हज के अंदर एक साहिब निस्बत बुज़ुर्ग थे, उनके साथ मैंने सफ़र किया। उस हज के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे मनाजिर, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखलाई, समझाई, बताई कि आज भी मेरे दिल में उनकी ठंडक है। जब जब कोई ऐसी चीज़ होती जहाँ मुझे ये सोचना पड़ता कि ये मैं करूँ या ना करूँ, इस मौके पर मैं शरीक रहूँ या ना रहूँ, तो उस वक्त मैं ये सोचा करता था अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस वक्त मौजूद होते तो वो इस चीज़ को पसंद करते या नापसंद करते। फ़ौरन जवाब मिलता, सच तो मैं भी नापसंद करता हूँ, मैं बैठ। मसलन हजर अस्वद पर एक मरतबा जाने का इरादा किया तो औरतें मर्द बेमहाबा शोर बकोर कर रहे थे, तो मैं करीब गया कि बोसा लूँ। फिर जब मैंने वो शोर, हंगामा और औरतों के दुपट्टे के उतरना ये सब देखा तो मैंने फ़ौरन सोचा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस मकाम पे होते, इस चीज़ को पसंद न करते, मैं भी पसंद नहीं करता, पीछे हट गया। शामिया एक महल्ला था जो अब किंग अब्दुल्ला के नाम से जो हरम बना है, वो पूरा शामिया महल्ला उसके अंदर शामिल हो गया, ख़त्म हो गया। उधर हमारी रिहाइश थी। बारिश हुई रात को तो मैं तेज़ तेज़ कदम से गया कि बारिश में तवाफ़ करूँगा। चुनांचे पहुँच गया तो वो जो सफाई करने वाला अमला होता है और ये जो गिलास वगैरह रखते हैं थर्मास के साथ, तो उनके पास एक लंबा सा प्लास्टिक का पाजामा जैसा होता है जिसमें वो कवर होते हैं गिलास, तो उसने निकाल के उस पर रखा। मैंने कहा ये पन्नी आप तो फेंकेंगे, मुझे दे दीजिए, मैं जेब का सामान, फ़ोन इसमें लपेट लेता हूँ। खैर वो लपेट के मैंने जेब में रख लिया। अब मैं उतरा, मुझे ऐसा लगा जैसे रहमत का स्विमिंग पूल था, ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। अब तवाफ़ करते 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 मैं आया हतीम की तरफ। हतीम में मिज़ाब रहमत बरस रहा था, तो दिल चाहा कि मिज़ाब रहमत के नीचे पहुँचूँ, लेकिन शोर हंगामा इतना, तो वहाँ भी मैंने उसी चीज़ को अप्लाई किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस वक्त होते तो इस चीज़ को पसंद ना करते, मुझे भी ये चीज़ पसंद नहीं। फ़ौरन वहाँ से इरादा मुलतवी कर दिया कि हतीम में नहीं जाना। अल्लाह की शान, अभी मैं आगे को बढ़ रहा था रुकन यमानी की तरफ हतीम की महाज़ात से, तो इतनी तेज़ी के साथ हवा आई कि मिज़ाब रहमत जो बरस रहा था हतीम के अंदर, और लोग उसमें बोतलें लेकर खड़े थे, पानी भर रहे थे और चुल्लू बना के खड़े थे और पी रहे थे, वो सारे का सारा रेला पानी का बजाय हतीम में गिरने के इस आजिज़ के ऊपर गिरा। बस क्या बताऊँ आपको, किन मेरे पास अल्फाज नहीं है इस वाक़े को बयान करने के भी और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के भी कि जब मैंने इसको मेयार बनाया कि जहाँ जो है
ममनुआत का इर्तिकाब हो रहा हो, शोर हंगामा हो रहा हो, बेअदबी का इर्तिकाब हो रहा हो, और इसको मेयार बनाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस वक्त होते उसको पसंद न करते, मैं भी इसको पसंद नहीं करता, तो अल्लाह पाक ने ऐसा करम फरमाया कि वो पानी लेने के लिए या उसमें भीगने के लिए जिसकी तमन्ना थी उसको तर्क किया, तो अल्लाह पाक ने जहाँ खड़ा था वहीं उस पानी को भेज दिया। इसलिए दोस्तों, तन्हाइयों में, जलवतों में और खलवतों में कदम कदम पर अल्लाह ताला से मांगने का मामूल बनाए, कदम कदम पर अल्लाह ताला से मांगने का मामूल बनाए, और मौके की मुनासिबत से मांगा करें, और एक दुआ के साथ दूसरी को भी जोड़ लें। मसलन आपने ये दुआ की कि प्यारे अल्लाह, मैं मजलिस में जा रहा हूँ, अल्लाह आफ़ियत के साथ मुझे कोई ऐसी जगह मिल जाए, करीब से करीब भी हो, आसानी के साथ देख भी सकूँ, सुन भी सकूँ, समझना भी आसान हो, सुनना भी आसान हो। अब आपको जगह मिल गई, तो जैसे जगह मिली तो इसका मतलब ये कि दुआ कबूल हुई, तो इस वक्त अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है, तवा गर्म है, जल्दी से कोई एक चीज़ और भी शामिल कर लो। को प्यारे अल्लाह, जिस तरह से आपने यहाँ जगह अता फरमा दी, या अल्लाह हर नेकी की जगह पर मुझे बैठना आसान फरमा दीजिए, या अल्लाह जिस तरह से यहाँ जगह अता फरमा दी, या अल्लाह जन्नत में भी आफ़ियत के साथ, आसानी के साथ जगह अता फरमा दीजिए। ये मौके की मुनासिबत से दुआ है। तो जब आपकी दिली तमन्ना पूरी होते हुए नज़र आए, दुआ कबूल होते हुए नज़र आए, तो समझ लो कि इस वक्त अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है, तो फ़ौरन कोई और चीज़ भी उसके साथ जोड़ लो। जब माँ बहनें चूल्हे के ऊपर, अब तो मिसालें ही सारी फेल हो गई, क्या मिसाल दें, अब तो गैस के चूल्हे आ गए, चुट करके वो सुलगता है और फ़ौरन ऑफ हो जाता है, ठंडा होने में देर नहीं लगती, गर्म होने में देर नहीं लगती। हमारे बचपन में वतन में लकड़ी के चूल्हे इस्तेमाल होते थे, मिट्टी के बने हुए होते थे, लकड़ी उसमें जलाई जाती थी। सर्दी के मौसम में ख़ास तौर पर जब हांडी पक गई, रोटियां पक गई, तवा उतार दिया गया और आग, लकड़ी, दहकती हुई लकड़ी को बाहर निकाल के पानी का छींटा मार के उसको बुझा दिया ताकि दूसरे वक्त पे ये काम लगे। लेकिन अभी भी जो अंगारे सुलग रहे हैं चूल्हे के अंदर, तो वालिदा बड़ी सी तपेली पानी की भर के उस पर रख देती थी ताकि बची कुची आग से, उसकी तपिश से पानी गर्म हो जाए, ताकि वज़ू करने वालों को बाद में सहूलत हो, वो गर्म पानी से वज़ू कर लिया करें। तो इसी तरह जब रहमत का चूल्हा गर्म हो तो बंदे को चाहिए कि जो चीज़ कबूल हुई है वो तो हुई है, उसके साथ साथ एक दो चीज़ें और शामिल कर लो ताकि वो भी, उसका भी काम बन जाए। बहरहाल बात ये चल रही थी दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तौबा कबूल करना पसंद है। गुनहगार बंदे जब अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का इजहार करते हैं, अल्लाह ताला को ये आजिज़ी उनको अच्छी लगती है। रिवायत का मफ़हूम है कि अगर बंदे गुनाह करना छोड़ दें तो अल्लाह पाक एक दूसरी मखलूक पैदा फरमाए जो गुनाह करे, फिर वो तौबा करे, फिर अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को माफ़ फरमाए। मालूम है अल्लाह ताला को बंदों की गुनाहों को माफ़ करना पसंद है, माफ़ करना पसंद। तो हमें गुनाह करना नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो मायूस होना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांगो। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो जब हम अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करेंगे और तौबा और इस्तिग़फ़ार करके फिर हम नेकियां करेंगे, दुआएं करेंगे, तो वो दुआ अक़रब इलल इजाबत होती है, वह कबूलियत के बहुत ज़्यादा करीब होती है। ये तो दुनिया की मिसाल देख लीजिए, आपने किसी से कर्ज़ ले रखा है, आपने किसी का दिल दुखा रखा है और उससे आप जो है आगे कुछ मनवाना चाहते हैं, उससे कोई काम लेना चाहते हैं, तो वो चाहे तो आपसे अगरचे बात कर रहा हो, लेकिन इनसाइड उसके दिल में वो तकलीफ़ होती है जो हमारी तरफ से पहुंची है। ये वो पिछला मामला उसके जहन में होता है, वो सोचता है पिछले की तो बात नहीं कर रहा, आगे की तैयारी कर रहा है, पहले पिछला मामला तो साफ़ कर। इसलिए हर आदमी दुनिया में भी ये चाहता है कि पिछले मामले क्लियर हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बंदों को चाहिए कि पिछले मामलात बिल्कुल क्लियर करके और आगे अज़्म और इरादा करके फिर बढ़े। अलमाज़ी ला युज़कर वल इस्तिक़बाल ला युंतज़र वल हाल युअतबर, अरबी का मुहावरा है कि पिछले ज़माने की बात मत करो जी, और मुस्तक़बिल का इंतज़ार मत करो, अपने हाल को दुरुस्त करो, अपने हाल को दुरुस्त करो। और जब हाल दुरुस्त होगा तो यही हाल माजी बनने वाला है और यही हाल मुस्तक़बिल बनने वाला है। इसलिए अकाबिर मशाइख के यहाँ एक टर्म चलती थी
एक दूसरे से कहते थे हज़रत इस्लाह हाल के लिए दुआ कर दीजिए, यानी हम सब का हाल अच्छा हो जाए। इस्लाह हाल के लिए दुआ कर दीजिए, हमारा हाल अच्छा हो जाए। जब हाल किसको कहते हो? प्रेजेंट को हाल कहते हैं। जब प्रेजेंट अच्छा होगा, हाल अच्छा होगा जी, और जब प्रेजेंट से आगे बढ़ेंगे तो यही तो माजी बनेगा, यही तो पास्ट बनेगा, यही तो पास्ट बनेगा। और जब हाल को अच्छा करेंगे तो इसी अच्छे की वजह से फ्यूचर भी अच्छा बनेगा, मुस्तकबिल भी अच्छा बनेगा। तो हाल अच्छा करने का फ़ायदा ये है कि माजी भी अच्छा हो जाता है और मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुकम्मल रुजू करें, अल्लाह ताला से मुकम्मल पिछली फ़ाइलों को अल्लाह ताला से माफ़ करवाएं, साफ़ करवाएं, डिलीट करवाएं, रिमूव करवाएं। और ये करने के बाद अब अल्लाह ताला से कहें, मेरे प्यारे अल्लाह, ज़िंदगी का कीमती हिस्सा गफलतों में गुजर गया, नहीं पता ज़िंदगी की शाम किस गली में होगी और किस हाल में होगी। अल्लाह जी हमें अच्छा कर दीजिए, हमारे हाल को अच्छा कर दीजिए। अल्लाह हमें अपने मकबूल महबूब बंदों और बंदियों में हमें शामिल फरमा लीजिए। ये अल्लाह माजी की ज़िंदगी गुजरी जैसी गुजरी, अल्लाह अब हम माजी की गंदगियों में या अल्लाह दोबारा नहीं रहना चाहते, उस ज़िंदगी में, उस तारीकी में, उस अंधेरे में नहीं रहना चाहते। या अल्लाह हम नेकियों के उजाले में रहना चाहते हैं। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अंधेरों ने डेरे डाले हैं, मेरे प्यारे अल्लाह इनके डेरों को ख़त्म कर दीजिए, हमारे दिलों के अंदर उजाला नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह हमारी सुबह को, हमारी शाम को रोशन कर दीजिए, हमारी रातों को मकबूल बना दीजिए, हमारे दिनों को सुहाना कर दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपके मुकर्रब बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लिहाजा अपनी निगाहों को पाक करें, अपने दिल को पाक करें, अपने दिमाग को साफ़ करें जी, और पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक ऐसे रहें धोबी बेटा चांद सा। अल्लाह अकबर कबीर। और जब अल्लाह ताला से हम दोस्तों मुसलसल मांगेंगे, अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला देंगे। देखो, अल्लाह के पास नेमतों के ख़जाने हैं और अल्लाह के किसी काम के नहीं हैं। अल्लाह ने बनाई है देने के लिए, अल्लाह ने बनाई है देने के लिए, तो हम लेने वाले तो बने। एक आदमी है अमीर कबीर आदमी है और बड़ा सखी आदमी है। वो हर वक्त जो है खर्च करना पसंद करता है, मौके मौके के हिसाब से। अब उसने अपने घरों के अंदर, हॉल के अंदर बहुत सारी किटें बना के रखी हैं। देखो, सर्दी का मौसम आ रहा है, बहुत से बेचारे नादान लोगों को कंबल की ज़रूरत पड़ेगी तो कंबल के ढेर लगा के बैठे हैं, जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, जैकेट के ढेर लगा के रखे हैं, मोज़े की शॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, शॉक के मोज़ों के जी वो ढेर लगा के रखा हुआ है। और बहुत से गरीबों को खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, खाने पीने की चीज़ों की उसने किटें बना के रखी हुई। अब जो सखी आदमी है तो ये सब जो उसने रखा है देने के लिए तो रखा है, वो तो इस बात का इंतज़ार करता है कोई मुस्तहिक को ज़रूरतमंद आए तो मैं उसको दे दूँ। तो अल्लाह ताला मालिक हैं, खालिक हैं, और अल्लाह के पास नेमतों के ख़जाने हैं और अल्लाह के किसी काम के नहीं हैं। अल्लाह ने बनाई है देने के लिए, तो हम लेने वाले तो बने। वो ज़ात तो वो है जो देकर खुश होती है, वो ज़ात तो वो है जो देकर खुश होती है। हम लेकर खुश होने वाले बने, हम लेकर खुश होने वाले बने। इसलिए दोस्तों, इस बात का इरादा करो और अहद करो कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ मामला सुलह का रखना है, सफाई का रखना है। अल्लाह ताला की रहमत से अनबन नहीं करनी, अल्लाह ताला की रहमत से पंगा नहीं लेना कि गुनाह करते रहें। अब अजीब बात यह है, ज़रा मोटी सी मिसाल है, एक सिक्का हमारा नाली में गिर गया, अब नाली में वो पड़ा है और हम उस पर पानी बहा रहे हैं, कभी पाक होगा? गंदगी में वो पड़ा है और गंदगी में पड़े पड़े उस पर पानी बहा रहे हैं, कभी पाक नहीं होगा। आप हिम्मत करके हाथ पे कोई पॉलीथीन वगैरह लपेट के उसको गंदगी से निकालें, अपना हाथ भी धो लें, सिक्के को भी धो लें, थोड़े से पानी में पाक हो जाएगा। यही हाल हमारी ज़िंदगी का है। हम गुनाहों में रहते हुए नेक बनना चाहते हैं, ये कैसे हो सकता है? इंटरनेट का कनेक्शन चलता रहे, गंदी गंदी फिल्मों के कनेक्शन चलते रहें, गंदे गंदे राब्ते और ताल्लुकात बाकी रहें और इनके बाकी रहते हुए हम अल्लाह के वली बने, नेक बने, ये कैसे हो सकता है? पहले इन तमाम चीज़ों से डिस्कनेक्ट हों, पहले इन तमाम चीज़ों को बंद करें, पहले इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करें, फिर अल्लाह की तरफ रुजू करें। मेरे प्यारे रब, तौबा मेरी तौबा, मेरे प्यारे रब मुझे माफ़ कर दीजिए। फ़ौरन अल्लाह फरमाते, जा मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ़ किया, वलस्तु उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं है किसी की।
अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है, ये इतना बड़ा गुनहगार, आपने इसको ऐसे ही माफ़ कर दिया, पहले इसको झपेटना चाहिए था, पहले इसकी ठुकाई करनी चाहिए थी, पहले इसको जलील करना चाहिए था, फिर इसको माफ़ कर दी। कोई कहने वाला नहीं, किसी की मजाल नहीं है जो अल्लाह के सामने जुरत करे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो नौजवान बच्चे आते हैं, कहते हैं जी इंटरनेट के गुनाहों से मैं नहीं बच रहा, फ़ोन के, अरे फ़ोन के गुनाहों से नहीं बचे, फ़ोन बदल दो, सादा फ़ोन रखो। जब तुम्हारे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है कि इनका मुस्बत इस्तेमाल करो और मनफी इस्तेमाल से आप बचो, जब इतना स्टेमिना नहीं है, इतनी हिम्मत और पावर नहीं है, तो क्या ज़रूरत है, क्या मुसीबत है, कौन से जो है बिज़नेस में लॉस हो जाएगा कि इंटरनेट का ही फ़ोन रखना ज़रूरी है। सीधा सादा फ़ोन रखो। मेमोरी के अंदर दुनिया भर की खुराफात भर रखी है, उसको डिलीट करो, उसको तोड़ के फेंको और कहो अल्लाह आपकी रज़ा के लिए सब कर रहा हूँ, अल्लाह खुश हो जाएंगे। तो पहले अपने आप को डिस्कनेक्ट तो नहीं कर रहे, कनेक्टेड रहते हुए हम अल्लाह ताला की वली बनना चाह रहे हैं। ये ख़यालस्तो महालस्तो जुनू, ऐसा नहीं हुआ करता, ऐसा नहीं हुआ करता। आजकल के नौजवान बच्चे तौबा इस्तिग़फ़ार का भी शौक़ रखते हैं और साथ साथ गुनाह भी चलते हैं। शहरों में जा रहे हैं और फिल्म के बोर्ड लगे हुए हैं, उस पर हसीन और हसीनाओं के फ़ोटो आवेज़ा हैं लगे हुए हैं। अब उनको देख रहे अस्तग़फ़िरुल्लाह, देखो कमबख़्त कितने बड़े भरे बाज़ार के अंदर देखो तो ये क्या कर रहा है। अब कह भी रहा है, देख भी रहा है, और इतनी देर में नफ्स ने उसके फ़ोटो लेके महफूज कर लिए कि अब अगर न भी देखेगा तो वो तो अंदर तो आ गया है ना, उससे खेलेंगे, उसको सोच सोच के खेलेंगे। नंगी धड़ंगी औरतें आ रही हैं, शॉर्ट लिबास पहने हुए हैं, वो कह रहे देखो जी अस्तग़फ़िरुल्लाह कैसा नंगा लिबास। और इतनी देर में तो उसने फ़ोटो खींच के अपना मेमोरी के अंदर महफूज भी कर लिया, दिल दिमाग में। नहीं, अब नफ्स कह रहा है कोई बात नहीं, तूने अस्तग़फ़िरुल्लाह कह दिया ना अपने दोस्त के सामने, वो समझ गया तो बहुत नेक आदमी है। अब ये जो फ़ोटो ले लिया है, रात को अपने इससे चिमटेंगे, खेलेंगे, तन्हाई में इसका तस्वुर कर करके इससे ज़िना करेंगे तस्वुर में। इसलिए दोस्तों ये दौर सोच के गुनाहों का है। फिजिकल गुनाह तो बंदा करे ना करे, लेकिन सोच के गुनाह ज़्यादा कर रहे हैं। नौजवान आकर कहते हैं सजदे की हालत में, और सजदे की हालत अल्लाह के सबसे ज़्यादा कुर्ब की हालत होती है, गोया बंदा अल्लाह ताला के दो कदमों के दरमियान पड़ा होता है सजदे में। इस हालत में जो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा कुर्ब की हालत होती है, सजदे में पड़ा होता है और गुनाह की प्लानिंग कर रहा होता है, गुनाह के बारे में सोच रहा होता है। हाय हाय, कैसे बचेंगे दोस्तों? बस एक ही तरीक़ा है, सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें और अल्लाह से कि मेरे प्यारे अल्लाह मैं नहीं बच सकता, आप बचा दीजिए और आफ़ियत से बचा दीजिए, आफ़ियत से बचा दीजिए। तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह ताला से दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, अल्लाह ताला का क़ुर्ब इख्तियार करें, फिर अल्लाह ताला से जो जिस वक्त मांगेंगे अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। एक नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्ग थे, इंतकाल फरमा के अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। मैं एक मरतबा उनके पास एक शहर में गया, मैंने उनसे कहा कि हज़रत दुआ कर दीजिए अल्लाह मेरे हाल की इस्लाह फरमा दें। उन्होंने फरमाया सुनो, क्या ऐसी बात न बता दूँ, ऐसा नुस्खा न बता दूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से जितनी साअत मकबूला बंदे की तरफ मुतवज्जे होती हैं, साअत मकबूला यानी वो घड़ी जिसके अंदर बंदा जो अल्लाह से मांगे अल्लाह अता फरमा देते हैं, इसको साअत मकबूला कहते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ घड़ियाँ बंदों की तरफ ऐसी मुतवज्जे होती हैं, उसमें जो मांगो मिल जाता है। तो अब ये पता नहीं चलता कि वो आ किस वक्त रही है। तो कहा ऐसा गुर ना बता दूँ कि कोई भी साअत मकबूला आपकी मिस ना हो। मैंने कहा हज़रत जल्दी बताइए। कहा जब जब आँखों के सामने कोई गुनाह का मंजर आए, ये जब जब दिल के अंदर कोई गुनाह का तसव्वुर आए, हिम्मत करके उससे बच जाएं, जो मांगोगे अल्लाह अता फरमा देंगे, वो साअत मकबूला होती है। फिर इस जुमले पर बहुत बुज़ुर्गों से बातें भी की और गौर भी किया, तो समझ में ये आया असल में शैतान मलून चूँकि उस वहाँ की राह रस्म से वाकिफ़ है ना, आलम बाला के, तो वो जानता है कि इसको कब अल्लाह की तरफ से गोल्डन चांस मिल रहा है। तो वो नहीं चाहता, वो तो दुश्मन है ना हमारा, वो तो नहीं चाहता कि हमें ये चांस मिले। लिहाजा या तो किसी चीज़ को ला के सामने खड़ा कर देता है, या कोई तसव्वुर और वसवसा ऐसा पैदा करता है गुनाह का, ताकि उस मौके पे अल्लाह को से उस साअत मकबूला को कैश न करा सके।
लिहाजा जब जब दिल के अंदर गुनाह का दाइया पैदा हो रहा हो या जब जब आंखों के सामने गुनाह का मंजर आ रहा हो, हिम्मत करके इन दोनों चीज़ों से बच जाएं। जो मांगो अल्लाह पाक अता फरमाए, जो मांगो अल्लाह पाक अता फरमाए। तो दुनिया वालों के यहाँ रिश्वत देनी पड़ती है, दुनिया वालों से काम लेने के लिए उनके दिल खुश करने पड़ते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है जी। चाय पानी उनको देना पड़ता है, रिश्वत का नाम चाय पानी रख दिया लोगों ने। अल्लाह ताला के दरबार में रिश्वत नहीं चलती, अल्लाह के दरबार में नदामत के आंसू चलते। अकल की सैकड़ों दलील एक गुनाह माफ़ नहीं कर सकती। अकल की सैकड़ों दलील देकर हम अल्लाह से एक गुनाह माफ़ नहीं करवा सकते। नदामत के एक आंसू से करोड़ों गुनाह माफ़ करवा सकते। नदामत के एक आंसू से करोड़ों गुनाह माफ़ करवा सकते। इसलिए दोस्तों, अल्लाह के सामने नादिम होना सीख जाए, अल्लाह के सामने नादिम होना सीख जाए। जब अल्लाह के सामने हम झुके झुके रहेंगे, नादिम रहकर रहेंगे, आंसू बहाएंगे, अल्लाह ताला जलवत के अंदर मखलूक के सामने सीना तान के रखेंगे, अल्लाह इज़्ज़तों के साथ रखेंगे। ये वो दरबार, अल्लाह का दरबार वो दरबार है जिसमें रोने वाला कभी जलील नहीं हुआ करता, जिसमें मांगने वाला कभी रुसवा नहीं हुआ करता। मखलूक के दरबार में अगर कोई बंदा जाए और कुछ मांगे तो वहाँ से शर्मिंदगी के साथ बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन अल्लाह के दरबार में मांग के जो बंदा निकलता है वो खुश खुर्रम निकलता है, सीना तान के निकलता है, बल्कि उसकी इज़्ज़त में चार चांद लग जाते हैं। और अल्लाह के दरबार वो दरबार है, यहाँ कोई अल्लाह से न मांगे तो अल्लाह नाराज़ होते हैं, और दुनिया वालों का दरबार वो दरबार है, वहाँ कोई मांगे तो जलील हो जाए। तो दोस्तों, इतना पाकीज़ा, इतना प्यारा रिश्ता अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है अपनी ज़ात के साथ, और कुर्ब का इतना पाकीज़ा रिश्ता अल्लाह पाक ने, मजबूत रिश्ता हमें अल्लाह पाक ने अता फरमाया है जी। हम किस धोखे में मुब्तला हो गए, किस धोखे में मुब्तला हो गए। दुनिया की रियायतों से फ़ायदा उठाने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मेंबरशिप की फ़ीस होती है, फिर उसको रिन्यू कराना होता है, तब जाकर आदमी अपनी इमेज को, अपने स्टेटस को बना के रखता है। अल्लाह ताला के यहाँ न कोई फ़ीस है, न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई सिफारिश है, न अल्लाह ताला के यहाँ कोई चापलूसी है, न अल्लाह ताला के यहाँ कोई रिश्वत है जी। बस बंदा सच्चे दिल से कहता है अल्लाह, अल्लाह की रहमतें उसके साथ जुड़ जाती। एक सनम परस्त था, सनम कहते हैं पत्थर की मूर्ति को, और अपने पत्थर को सामने रखकर, अपने माबूद को सामने रखकर वो उसको या सनम या सनम या सनम या सनम इसकी माला जपता था। एक मर्तबा ज़ुबान फिसली और ज़ुबान से निकला या समद, तो फ़ौरन कहा लब्बैक या अब्दी, मैं हाजिर हूँ मेरे बंदे, क्या काम है। अल्लाह अकबर कर। दोस्तों, अल्लाह से हम टूट कर मोहब्बत करने वाले बने, अल्लाह से टूट कर अल्लाह को चाहने वाले बने, और हाथों का प्याला बनाकर अल्लाह से भीख मांगने वाले बने। अल्लाह ताला बहुत जल्दी राज़ी हो जाते। आज पूरी दुनिया में जो हालात हैं, हम अल्लाह ताला की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें, और अल्लाह की रहमत मुतवज्जे तभी होगी जब हम गुनाहों से सच्ची तौबा करेंगे। हम इज्तिमाई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी अल्लाह ताला से जलवत में भी और खलवत में भी तौबा और इस्तिग़फ़ार का ख़ास एहतमाम करें, और अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ कशीद करें। हम अपने भाइयों की मदद के लिए न जा सकते हैं, और अगर चले भी जाएं तो सुई तक तो उनकी मदद के लिए लेके नहीं जा सकते। शमशीर व सनान तो दूर की बात है, सुई तक तो लेके नहीं जा सकते, क्या मदद करेंगे। तो उनकी मदद का एक ज़रिया ये है कि हम अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके हाथ फैलाकर उनके लिए अल्लाह से नुसरत मांगें, अल्लाह से मदद मांगें। ये बहुत आसान तरीक़ा है, ये बहुत आसान तरीक़ा। क़यामत के दिन एक बंदे को मैदान महशर में अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलेगा। एक बहुत बड़े रेत के पहाड़ के बराबर
गल्ला अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का। अगर प्यारे अल्लाह इतना गल्ला तो मैंने कभी ख़र्च किया ही नहीं, मैंने कभी, मुझे नसीब ही नहीं हुआ, मुझे कभी इतना बड़ा गल्ला नसीब ही नहीं हुआ, मैं क्या ख़र्च करता तो मुझे इतना बड़ा सवाब दिया जा रहा है। तो अल्लाह फरमाएंगे याद करो तुम एक मरतबा रेत के बहुत बड़े पहाड़ के पास से गुज़र रहे थे और फ़क्र व फाक़े का दौर था और तुमने दिल में ये कहा था मेरे प्यारे अल्लाह अगर इतना सारा गल्ला अनाज मेरे पास हो तो मैं गरीबों में तकसीम कर दूँ। नियत की थी ना कि जी प्यारे अल्लाह ऐसा तो की कि बस तुमने उधर नियत की और दुआ की और उधर हमने तुम्हारे लिए अजर लिख दिया। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से मामला ये है तो हम अपने मज़लूम भाइयों के लिए टूट के दुआ क्यों नहीं कर रहे दोस्त? डेली बेस पर हर नमाज के बाद, हर जलवत में, हर खलवत में, तसव्वुर में जमा कर उनके लिए क्यों दुआ नहीं कर रहे दोस्त? अगर हम इतने बड़े बखील हैं कि उनके लिए दुआ नहीं कर सकते तो जेब में से पैसे कैसे निकाल सकते हैं? और चीज़ क्या दे सकते हैं? जान की कुर्बानी, खून की कुर्बानी कैसे दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। इसलिए दोस्तों दुआओं का अहतमाम, दुआ हमारे पास वो सबब है, असबाब की दुनिया में वो सबसे पहला सबब है जो हमारे लिए ड्यूरेबल है, जो हमारे लिए मुमकिन है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुमकिन चीज़ों में, सबसे ज़्यादा सहल चीज़ों में दुआ हमारे पास असबाब के दर्जे में सबसे पहले हम दुआ करें। तो करेंगे ना दोस्तों इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब आपके सामने ज़िक्र कर रहे थे, फ़जर की नमाज के बाद भी हमने इस मौजू को अपना मौजू बनाया था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ मदीना मुनव्वरा में थे। कुफ़ार और मुशरिकीन ने, बिगड़े हुए अहले किताबों ने, सब ने ये मशवरा किया कि सब मिलकर एक मरतबा मदीने पर हमला करते हैं और काम ख़त्म करते हैं। चुनांचे वो सब चढ़ दौड़े, सहाबे किराम का मशवरा तलब किया महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया कि ऐसा ऐसा है, कैसे करें? तो एक सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये राय पेश की कि हमारे इलाक़ों के अंदर जब कभी दुश्मन ऐसा हमला करता था तो हम बस्ती के इर्द गिर्द खंदक खोद देते थे, लिहाजा खंदक खोदनी चाहिए। मशवरा अल्लाह के महबूब शासन को पसंद आया और सहाबे किराम की टोली बनाकर लगा दिया। इसको ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है, बहुत सारी जमातें मिलकर आई थी, और खंदक क्योंकि खंदक की तरफ मंसूब है। तो सहाबे किराम कुछ अफराद अल्लाह के महबूब शासन के पास आए और कहा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कलेजे मुँह को आ रहे हैं खौफ की वजह से, इस मौके पर हम क्या पढ़ें? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप ये पढ़ो अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना, या अल्लाह हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा और हमें अमन अता फरमा। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना। बस सहाबे किराम ने पढ़ना शुरू किया, अल्लाह की शान तेज़ आंधी आई, उनके खेमे उड़ा के ले गई, उनकी जानवरों की रस्सियाँ टूट गई, जानवर जिधर को मुँह था उधर को निकल भागे और वो जितने आए हुए थे वो सारे के सारे भी भाग गए और बग़ैर खून खराबे किए हुए अल्लाह पाक ने इसमें फ़तह नसीब फरमा, आसमानी नुसरत आई। आज भी ऐसे ही सिचुएशन है कि दुनिया एक कुफ्र मुत्तहिद होकर निहत्तों पर, मज़लूमों पर, कमज़ोरों पर, महबूस लोगों पर, मुक़य्यद लोगों पर चढ़ दौड़ी है और दुनिया एक कुफ्र एक हो गई जी, और उनके इर्द गिर्द डेरा डाल दिया है, घेर लिया है चारों तरफ से जी। उनको भी चाहिए और हमें भी चाहिए कि हम उनके लिए ये नुसरत का तोहफ़ा भेजें, और वो ये कि अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना, उनकी नीयत से, बल्कि मज़लूमीन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान मज़लूम है उन तमाम की नीयत के साथ हम ये पढ़ें और कम अज़ कम 300 दफ़ा पढ़ें, 300 दफ़ा, बल्कि 313 का आदत बना लें जो असहाबे बदरीन की तादाद है, बहुत ही अच्छा। इसलिए कि कोई भी ज़िक्र जब 300 मरतबा किया जाता है तो वो अक़लियत से निकलकर अक्सर में दाखिल हो जाता है। तो दोस्तों ये तो कोई भी मुश्किल नहीं है, 300 दफ़ा तो हम आसानी से पढ़ ही सकते जी। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना। फिर देखिए अल्लाह ताला की रहमत के फ़रिश्ते कैसे आते। तो दोस्तों ये वजीफ़ा याद रहेगा। तो हम
हमारे इख्तियार में जितना है उतना करें, इसकी बरकतें ज़ाहिर होंगी। तो आज ही से करें इंशाअल्लाह। बल्कि मजलिस के बाद खाने से फारिग होकर जब जब अपने मकाम पर चलें, सफ़र में चलते हुए गाड़ी में बैठकर कोई बात ना करें, सब आपस में एक दूसरे को याद दिला दें भाई क्या वजीफ़ा बतलाया गया, लिहाजा उसको पूरा कर लो, बाकी सारी बातें बाद में, चुनांचे इसको पूरा कर लें। और रोज़ाना डेली बेस पर करें इंशाअल्लाह। और अपने घर वालों को भी बताएं, बच्चों से भी करवाएं। पता नहीं अल्लाह ताला किसकी ज़ुबान को कबूल फरमा ले और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के फ़ैसले हो जाएं। याद रहेगा दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।